ये वाले आलू के कटलेट आप अपनी चाय में और अपने इफ्तार में यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं। जितने ही ये देखने में मज़े के हैं, इससे ज़्यादा खाने में मज़ेदार हैं। आप इसको ज़रूर बनाइएगा और इस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वॉच कीजिए ताकि आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको पता चले कि ये किस तरह बने हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं बहुत ही प्यारे से आलू चाहिए होंगे थोड़े बड़े साइज़ के, जिनको मैंने सेंटर से तकरीबन मोटा आप अपने हिसाब से काटें। कुछ लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। और यहाँ पर इसको मिक्स करने के लिए एक टेक्नीक जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो ये है कि आप एक शॉपिंग बैग लेंगे, उसमें आप नमक, मिर्च, मसाले, गरम मसाला जो भी आप उसमें ऐड करते हैं, सारा कुछ करके उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अपने कटे हुए आलूओं को इसमें ऐड करके आप इसको अच्छी तरह से जब शेक करेंगे ना, तो ये देखिए किस तरह से पूरा मसाला आपके आलू के ऊपर अच्छी तरह से लग गया। ये बहुत ही एक आसान तरीका है। मैंने कहा सोचा चलिए एक टिप भी आपको दे देते हैं। इसके साथ-साथ हम लोग अब इसका बैटर तैयार कर लेंगे। बैटर में मैंने लिया है बेसन, बेसन के साथ मैंने उसमें ऐड किया गरम मसाला, सूखा धनिया, उसमें नमक और लाल मिर्च, इसके बाद थोड़ी-सी टाटरी। अब ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, आप ऐड करना चाहें तो करें, नहीं तो आप इसमें सिरका भी ऐड कर सकते हैं, लेमन भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा-सा जो है खाने का सोडा ऐड किया है, ठीक है जी? और हस्बे ज़रूरत पानी को मिक्स करके इसमें शामिल करें और इसको अच्छी तरह से बीट कर लीजिए ताकि इसमें कोई भी गुठली ना रह जाए, क्योंकि वो फिर फ्राई में बहुत बुरी लगती है। साथ ही हम लोग इनको वन बाय वन फ्राई करते जाएँगे और जैसे ही आप इसको फ्राई करते हैं तो इसका कलर बड़ा खूबसूरत सा आता है। ये डीप फ्राई होते हैं और इनका जो है डीप फ्राई में ये ज़्यादा मज़े के बनते हैं। तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा, अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखते हुए अगर यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो एक अच्छे से कमेंट करके भी बताइए कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अपना रखिए ख़्याल। अल्लाह हाफ़िज़।